नाबालिग बहू। कुंदन लाल अपने बेटे आनंद के लिए काफ़ी वक्त से रिश्ता ढूंढ रहा था। आनंद की उम्र अभी सिर्फ 25 साल की ही थी, लेकिन कोई काम ना करने की वजह से कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता आनंद के साथ करने को तैयार नहीं था। इस वजह से कुंदन लाल और उसकी पत्नी उर्मिला को लगता था कि उसकी बेटी की शादी कभी हो ही नहीं पाएगी। तभी एक दिन उर्मिला के दूर की बहन का फ़ोन उसके पास आया और उसने उर्मिला को एक ऐसी लड़की के बारे में बताया जिससे घर वाले खुशी खुशी आनंद से उसकी शादी करने को तैयार हो गए थे। आज ही सुनते हो, हमारे बेटे के लिए लड़की मिल गई है। वैसे मैं सोच रहा था कि पहले ये कोई काम धाम करना शुरू कर दे, फिर अच्छी लड़की मिल जाएगी। अभी वैसे भी उसकी उम्र 25 साल की तो है। आपके बेटे के लक्षण देखकर लगता नहीं कि वह जिंदगी में कभी कोई काम करेगा। अरे क्या पता शादी हो जाए और इसको थोड़ी अकल आ जाए और अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए कुछ काम धंधा ही शुरू कर दे। वैसे बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी हमारे निकम्मे बेटे के साथ क्यों करना चाहेंगे? मजबूरी का नाम नहीं सुना क्या आपने? लड़की का बाप नहीं है और माँ हमेशा बीमार रहती है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी बेटी की शादी करना चाहती है ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी बेटी अनाथ ना रहे। तुमने लड़की के बारे में सब पता तो कर लिया है ना? कहीं उसमें कोई खोट तो नहीं? कई बार अपनी बेटी की खोट छुपाने के लिए लोग ऐसे उटपटांग रिश्ते भेज देते हैं। अरे कोई खोट नहीं है, उल्टा मेरी बहन बता रही थी कि लड़की बहुत सुंदर है और घर के काम भी अच्छी तरह से कर लेती है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें भी काम से थोड़ा आराम मिलेगा। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कोई भी सौदा घाटे का कर नहीं सकती। और एक बात जान लो, अच्छी बात यह है कि लड़की सिर्फ 15 साल की है। अरे लेकिन नाबालिग लड़के से अपने बेटे की शादी करवा कर हम किसी मुसीबत में पड़ गए तो? अरे किसे पता चल रहा है कि नाबालिग है या बालिग? एक बार घर आएगी, घर के काम करेगी, तौर तरीके सीखेगी, अरे अपने आप बालिग हो जाएगी। चलो ठीक है, एक बार आनंद से भी इस बारे में पूछ लेते हैं। क्यों आनंद बेटा, तुम इतने कम उम्र की लड़की से शादी करने को तैयार हो ना? हाँ हाँ पापा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ज़्यादा समझदार लड़कियां दिमाग भी ज़्यादा चलाती है। छोटी है, ना समझ आए तो चुपचाप रहेगी। और इस तरह से कुंदन और उर्मिला अपने बेटे आनंद की शादी सलोनी नाम की लड़की से कर देते हैं। सलोनी की उम्र बहुत कम थी, लेकिन मजबूरी के चलते उसे आनंद से शादी करनी पड़ी। शादी के अगले दिन आज ही सुनते हो, मैं सोच रही थी कि अब तो घर में बहू आ गई है और हमारी जो काम वाली बाई है ना, वैसे भी ज़्यादा पैसे लेती है और काम तो बिल्कुल अच्छा नहीं करती। अरे सीधे सीधे कहो ना, कहना क्या चाहती हो? इसमें कहना क्या है, अब बहू आ गई है तो वो घर का काम संभाल लेगी। मैं काम वाली को छुट्टी दे देती हूँ अब। हाँ माँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वैसे भी मैं सुबह देर तक सोता रहता हूँ और ये आपकी काम वाली ना कमरे में आकर खटखट करती है, बहुत डिस्टर्ब करती है मुझे। लेकिन मम्मी जी, मैं घर का सारा काम कैसे संभालूंगी? मुझे तो सब कुछ ठीक से करना आता भी नहीं। अरे ये क्या बात हुई? शादी से पहले तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम घर के सारे काम कर लोगी। और वैसे भी तुम्हारी शादी अपने बेटे से करने के लिए हमने तुम्हारी माँ के इलाज की जिम्मेदारी ली है। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। हाँ बहू, तुम्हारे पापा जी ठीक कह रहे हैं। देखो, तुम्हारी माँ का इलाज चलता रहेगा और तुम घर के काम करती रहो। इस हाथ लेना, उस हाथ देना, हिसाब बराबर। मेरे माँ और पापा ठीक कह रहे हैं। और सुनो, घर का काम निपटाकर पापा की दुकान पर आ जाना। वहाँ काम करने वाले नौकर से भी मैंने कह दिया है कि कल से ना आए। दुकान पर? लेकिन दुकान पर मेरा क्या काम है? सुबह झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े धोना, खाना बनाने के बाद जब दोपहर में फ्री हो जाओगी तो अपने ससुर जी की दुकान की सफाई करना। वैसे भी दोपहर में तुम क्या करोगी? लेकिन मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं इतना काम नहीं कर सकती। मुझे भी तो कुछ देर आराम चाहिए ना। एक काम करो उर्मिला, बहू रानी को आराम करने दो। और अच्छा सुनो, वो जो बहू की माँ के इलाज के लिए पैसे भेजने थे ना, वो मत भेजना। क्या है ना,
इस बार दुकान कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चली। नहीं नहीं मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सारा काम करूँगी, घर का भी और दुकान का भी, लेकिन प्लीज़ मेरी माँ का इलाज मत रुकवाओ। कुछ दिनों के बाद, अच्छा सलोनी सुन, मोहल्ले पड़ोस में मेरी सारी जितनी भी सहेलियां हैं ना, उनके घर में बहुओं ने शादी के 1 साल में ही पोता पोती पैदा करके दे दिया। तू कब खुशखबरी सुना रही है? मम्मी जी, मुझे लगता है अभी बच्चा पैदा करने के लिए मेरी उम्र सही नहीं है, और वैसे भी घर के काम करके मैं काफ़ी थक जाती हूँ। थक जाती हो? क्या मतलब? अरे घर में काम कर रही हो तो उसके बदले में तुम्हें इस घर में रहने को मिल रहा है। हमने तुम्हें अपने घर की बहू बनाया, तुम्हारी माँ का इलाज करवा रहे हैं। और देखो बहू, अपनी जिम्मेदारियां तो तुम्हें उठानी होगी ना। जल्दी से मुझे खुशखबरी सुना दो। लेकिन मम्मी जी, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। ठीक है बहू, एक काम करो, इस महीने अपनी माँ से मिलने मत जाना। वैसे भी वो ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाली तो है नहीं। हम बेकार में ही उन पर अपने पैसे खर्च नहीं करेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत करिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। अपने ससुराल वालों की हरकतों से परेशान और मजबूरी में आकर सलोनी प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन प्रेग्नेंट होते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अरे क्या बात है भाई, सुबह के 9 बज गए और अब तक एक कप चाय भी नहीं मिली। वही तो पापा, आज तो मैं अभी जल्दी उठ गया था। मुझे बहुत भूख लगी है। पता नहीं सलोनी कहाँ चली गई। अरे गई कहाँ है? सुबह उठकर आई थी, उसके बाद जाकर फिर से अपने कमरे में सो गई। माँ, अब आप ही जाकर उसे उठा कर लाइए ना, मुझे बहुत भूख लगी है और पापा को भी चाय नहीं मिली है। उर्मिला सलोनी के कमरे में आती है। शर्म नहीं आती तुझे? सुबह के 9 बज रहे हैं और ससुराल में इतनी देर तक बहुएं कभी सोती हैं क्या? मम्मी जी, मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। उठा भी नहीं जा रहा, चक्कर भी आ रहा है, बस इसीलिए यहाँ आकर लेट गई थी। अरे बिस्तर पर पड़े पड़े तो किसी को भी चक्कर आएंगे। चल आप जल्दी से उठ और हम सबके लिए चाय नाश्ता बना। मम्मी जी, मुझे सच में बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। अरे मैंने कहा ना, उठकर 2 काम करेगी, चलेगी फिरेगी तो सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। चल। अपनी सास के कहने पर सलोनी बड़ी मुश्किल से उठकर रसोई तक आती है और सब लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। सलोनी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो काफ़ी कमज़ोर दिखने लगी थी और कम उम्र में प्रेग्नेंट होने की वजह से उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। चाय नाश्ता बनाकर सर्व करने के बाद, मम्मी जी, क्या मैं थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर आराम कर लूं? मुझे बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। अरे रुको, सुनो, आराम बाद में करना, पहले दुकान चली जाओ। आज ना बहुत दिनों के बाद पापा की दुकान पर मैं आऊँगा और मैं नहीं चाहता कि मुझे वहाँ ज़रा सी भी धूल मिट्टी मिले। जाकर पहले ठीक से सफाई करो। लेकिन मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, मुझसे ये सब नहीं होगा। एक काम करो बेटा, तुम बहू को कुछ दिन के लिए उसके मायके छोड़ाओ। अगर ये हमारी शर्त मानने को तैयार हो तो ही इसे ले आना, वरना ये और इसकी माँ दोनों आराम से वहीं रहे। नहीं पापा जी, ऐसा मत कहिए। अगर आप लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो मेरी माँ इस दुख से ही मर जाएगी कि उसकी बेटी का घर टूट गया। मैं दुकान जाकर सफाई करने को तैयार हूँ। दुखी और परेशान सलोनी जैसे ही घर से बाहर निकली, अचानक से चक्कर खाकर गिर गई और बेहोश हो गई। मम्मी पापा, ये इसे क्या हो गया? लगता है इसकी तबीयत वाकई में बहुत ख़राब थी। अरे जल्दी करो, इसे अस्पताल लेकर जाओ। कहीं कल कुछ हो गया तो लोग हमारे ऊपर ही कलंक लगाएंगे। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कुंदन लाल की फैमिली से बात करते हैं। कौन है ये लड़की और इतनी कम उम्र में ये प्रेग्नेंट कैसे है? अरे डॉक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये लड़की नहीं है, हमारे घर की बहू है और कोई उम्र कम नहीं है। आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? लड़की नाबालिग और बहुत कमज़ोर हालत में है। ऐसा लगता है जैसे आप लोग उसे ठीक से खाने के लिए भी नहीं देते हैं। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे तो कोई बात नहीं। वो बस अभी 19 साल की तो है हमारी बहू। क्यों आनंद? अब पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी पत्नी इतनी छोटी नहीं है। वो क्या है ना, उसे देखकर पता नहीं चलता कि उसकी उम्र कितनी होगी। लेकिन तुम्हें देखकर साफ पता चल रहा है
कि तुम किस किस्म के इंसान हो। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे नहीं 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 डॉक्टर साहब, ऐसा जुल्म मत करिए। अगर आपने पुलिस को बुलाया तो हम सबको जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। वो तो आपको वैसे भी पीसनी पड़ेगी। एक नाबालिग बच्ची की शादी अपने बेटे से करवा कर उसे प्रेग्नेंट करके आप लोगों ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इसके बाद डॉक्टर पुलिस को बुलाता है और पुलिस इंस्पेक्टर सलोनी को टॉर्चर और कम उम्र की लड़की से अपने बेटे की शादी करवाने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।